तो हाँ बच्चों, वो टेंस बताने जा रहा हूँ, जो बहुत ही VVIE चैप्टर है टेंस। टेंस में आपको आज बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ताकि आप आसानी से समझ सके, जान सकें। तो देखिए टेंस क्या है। तो टेंस मीन्स होता क्या है, काल। टेंस मीन्स काल। तो काल मीन्स, काल किसको बोलेंगे, तो काल मीन्स समय। अब देखते समय। तो समय क्या है, टेंस क्या है। तो समय भी क्या है कि आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, कल मैंने पढ़ाया था और कल मैं पढ़ाऊंगा। तो क्या है, समय के अनुसार देख रहे हैं। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, प्रेजेंट टेंस। देखिए क्या है, प्रेजेंट टेंस। कुछ नहीं, मुझे लंबा चौड़ा नहीं बताना आप लोगों को, एकदम आसान तरीके से समझिए कि टेंस क्या है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस, दूसरा क्या है पास्ट टेंस, दूसरा क्या है पास्ट टेंस, और तीसरा क्या है फ्यूचर टेंस। तीसरा क्या है फ्यूचर टेंस। बस इतना देखिए, पहले इतना समझिए कि क्या है कि टेंस 3 प्रकार के, फिलहाल समझिए कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या है प्रेजेंट टेंस, दूसरा क्या है पास्ट टेंस, और तीसरा क्या है फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस देखिए आगे, इसका हिंदी क्या होगा, प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल। क्या है, वर्तमान काल। और पास्ट टेंस भूतकाल। और तीसरा क्या है फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्यत काल, इसको बोलेंगे भविष्यत काल। वर्तमान काल जो फिलहाल अभी हो रहा है, अभी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया। पास्ट टेंस क्या है, कल मैंने पढ़ाया था, वो पास्ट टेंस हो गया, जो बीत गया। फ्यूचर टेंस क्या है कि मैं कल पढ़ाऊंगा, आने वाले समय में मैं पढ़ाऊंगा। कल मान लेते कल मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो भविष्य की बात कही जा रही है, इस वजह से फ्यूचर टेंस। अब क्या है, आगे देखते हैं कि आप लोगों ने समझ गया कि टेंस के 3 भेद होते हैं। टेंस के 3 भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है कि प्रेजेंट टेंस का 4 भेद होते हैं, और पास्ट का भी 4 और फ्यूचर का भी 4। हम लोग पढ़ेंगे सिंपल तरीके से पढ़िए, ज्यादा नहीं पढ़ना है। सिंपल तरीके से क्या है कि प्रेजेंट का 4 भेद, पास्ट का 4 भेद और फ्यूचर का 4 भेद। बस इतना ही समझिए आप लोग। छोटी सी जानकारी मैं दे रहा हूं, इसको मैं विस्तार से नहीं बता रहा हूं आप लोग को। पहले बेसिक से सीखिए, बेसिक क्या है, उसके आगे बेसिक से सीखने से आगे आप विस्तार से सीख सकते हैं बहुत आसानी से। बेसिक ही नॉलेज नहीं रहेगी तो आगे दिक्कत हो जाएगी। क्या है कि प्रेजेंट टेंस का 4 भेद, जैसे मैंने आपको समझा दे रहा हूं। क्या है कि मान लेते हैं कि एक ग्रामर है, मान लेते हैं ग्रामर एक व्यक्ति का नाम, है। इन्होंने क्या किया कि अपना शादी किया। ग्रामर क्या है, अपना शादी करता है इन्होंने, तो शादी किया तो इसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम है टेंस। इसका नाम क्या है, टेंस। इसका ग्रामर का बेटा का नाम क्या है, टेंस। अब क्या हुआ कि फर्स्ट में क्या किया, ग्रामर ने शादी किया। दूसरा, जब ग्रामर का जब बेटा उत्पन्न हुआ टेंस, इसका जब 20 साल हो गया, इन्होंने भी शादी किया, ग्रामर ने इसका शादी करवाया। तब क्या हुई कि इसका 3 बेटा हो गया।
इसका टेंस का 3 बेटा हुआ। तो 3 बेटा कौन कौन है? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, दूसरा का क्या नाम है? पास्ट टेंस, और तीसरा क्या है? फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। इस तरह से समझिए। ग्रामर है, क्या किया? ग्रामर ने शादी किया तो क्या हुआ? टेंस का उत्पन्न हुआ। टेंस जब शादी किया है ना, तो इसका 3 बेटा हुआ। कितना? 3 पुत्र। कौन कौन है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब क्या हुआ? धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है। क्या हुआ कि प्रेजेंट टेंस का शादी हुआ तो इसका 4 बेटा हुआ, पास्ट टेंस का 4 पुत्र और फ्यूचर टेंस का भी 4 हुआ। ठीक है, इस तरह से आप समझिए, आसान तरीके से आप समझ जाइए कि टेंस क्या है। ग्रामर से क्या हुआ? टेंस, टेंस से क्या हुआ? टेंस का कितना भेद हुआ? कितना बेटा हुआ? 3 बेटा। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, और इन तीनों का 4-4 पुत्र हुए। इन तीनों का 4-4 पुत्र हुए। यही हम आप पढ़ेंगे कि इनका 4 पुत्र कौन सा है, पास्ट का 4 पुत्र कौन सा है, फ्यूचर का 4 पुत्र कौन सा है। चलिए आगे देखते हैं। तो क्या है? सबसे पहले देखना है कि प्रेजेंट का। किसका देखना है? प्रेजेंट का। तो लिखेंगे हम लोग कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस से 4 भेद। कौन कौन? या तो 4 बेटा मानिए इसको। क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है? प्रेजेंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट सब में आएगा। तो प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट इन इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, दूसरा क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। और चौथा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, यानी क्या हुआ कि प्रेजेंट टेंस का जब शादी हुई तो इसके 4 पुत्र हुए। कौन कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, इस कहानी के माध्यम से आप समझिए या फिर ग्रामेटिकल के माध्यम से समझिए, दोनों साथ साथ लेके चलते हैं। तो क्या है कि अब सबसे पहले क्या है कि प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोगों ने जाना, प्रेजेंट टेंस। अब क्या है कि अगर पास्ट टेंस के बारे में जानते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं क्या चीज? पास्ट टेंस। एकदम सेम कंडीशन। सेम कंडीशन क्या है? जैसे पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस के 4 बेटा कौन कौन है? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, लाइक दिस। इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर टेंस का भी 4 पुत्र हुए। कौन कौन? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस तरह से हम लोग 4 क्या है कि 4 उसका 4 और 4 8, 4 12। इस तरह से हम पढ़ लेंगे 4 इसका क्या हुआ कि 12 पुत्र हुए सब मिला जुला। ठीक है, तो हम लोग को अब क्या करना है कि 12 के बारे में, हर बेटा के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि क्या है उसका पहचानी नियम, क्या है उसका नाम हम लोग जान गए। ठीक है, क्या हुआ कि नाम 12 कोई का जान गए, लेकिन अब क्या जानना है कि कुछ विशेष पढ़ना है। अगर उसका क्या है, ये 12 भाई होते हैं तो 12 भाई में से सबका विशेष पढ़ना पड़ेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट
इंडिफिनिट टेंस। सिंपल तरीके से देखिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हिंदी में पहचानने का नियम क्या है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, ये तो हर कोई पढ़ाते आ रहे हैं, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन सिंपल तरीके से जानिए कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या रहना चाहिए, ता हूं। सिंपल देख, ज्यादा नहीं, ता हूं, ती हूं और ते हैं। अगर आपको इतना क्या है हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में मिलता है तो आप जान जाइए कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। सिंपल, ज्यादा नहीं जानना है, कुछ नहीं जानना ज्यादा, क्या है कि ता हूं, ती हूं, ते हैं, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है, बस इतना ही समझिए। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, बनावट सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस अदर वर्ड। अब क्या है देखिए, बात रही कि यहाँ पे दो चीजें V1 और V5। अब कहाँ पे V1 का प्रयोग होगा और कहाँ पे V5 की प्रयोग होगा, आइए देखते हैं। जैसे क्या है कि सबसे पहली बात, जितने सारे वर्ब हैं सिंपल में से, जैसे रीड हो गया आपका, है ना, रीड हो गया, गो हो गया, है ना, प्ले, ये सब क्या है V1 है, क्या है V1। और इसमें V5 में क्या करते हैं, एस या ईएस लगा देते हैं, V5 बन जाता है, एस या ईएस लगा देंगे, V5 बन जाएगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे क्या है कि रीड्स, वो में क्या लगेगा, ईएस, प्ले में एस जोड़ देंगे, प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया V5 और इधर है V1। चलिए आगे देखते हैं कि अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन था कि V1 और V5 का प्रयोग आखिर किन समूह के साथ में होगा, किनके साथ में V1 का प्रयोग होता है, किनके साथ में V5 का प्रयोग होगा, देखते हैं। तो क्या है, जैसे आई वी यू, सिंपल तरीके से, कोई ज्यादा नियम कानून नहीं सीखना आप लोगों को। आई वी यू दे और प्लूरल नेम, इन सबों के साथ V1 का प्रयोग। और क्या है, ही सी इट और सिंगुलर नेम के साथ इसका प्रयोग V5 का प्रयोग, मीन्स एस या ईएस जुटेगा मेन फॉर्म में, ठीक है। इतना याद रखिए कि क्या है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ना, ही सी इट और सिंगुलर नेम के साथ में V5 का प्रयोग करेंगे। और क्या है कि आई वी यू दे और प्लूरल नेम के साथ V1 का प्रयोग करेंगे। बस एकदम सिंपल तरीके से समझिए, ज्यादा नहीं समझना है, क्योंकि मैं आपको अभी जानकारी दे रहा हूं कि क्या है ये, आगे नेक्स्ट क्लास में आपको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो क्या है, इन सबों के साथ याद रखना है कि आई वी यू दे और प्लूरल नेम के साथ V1 का प्रयोग करेंगे, और ही सी इट सिंगुलर नेम के साथ V5 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो क्या है, देखते हैं कि वह पढ़ती है। सिंपल देखिए, वह पढ़ती है, बहुत आसान तरीके से बनाइए इसको। कैसे बनेगा, क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट वह है तो यहाँ हो जाएगा सी, और सी के साथ V5 का प्रयोग, मीन्स पहले देख लेते हैं कि पढ़ना इंग्लिश क्या होता है, रीड हुआ, तो यहाँ पे क्या करना है, सी के साथ वर्ब जो भी आएगा V5 बन करके आएगा, ठीक है। तो क्या करना है, एस दे देना है, सी रीड्स मीन्स वह पढ़ती है। वे लोग क्या है, वे लोग स्कूल जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, दे, वर्ब क्या है जानना, वो है ना। तो क्या हो जाएगा, वो होगा क्या, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ दे है, सब्जेक्ट मेरा क्या है, दे है, और दे के साथ
V1 का प्रयोग होता है, तो क्या हो जाएगा, दे गो टू, कहाँ जाते हैं, स्कूल, दे गो टू स्कूल। तो इस तरह से आप प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को जान सकते हैं। इनका कुछ पहचानने का नियम, ज्यादा दाद नहीं रखना है। हिंदी वाली क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, इस तरह से रहेगा, समझ जाइए। और इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 ओनली V5 प्लस अदर वर्ड, बस इतना समझिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कंप्लीट। बस ओनली जानिए, पहचानने के लिए भी मैं आपको बता रहा हूं। अब आगे देखिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस मैंने आपको बताया सिंपल तरीके से। नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, तो क्या है इसका पहचानने का नियम। देखिए कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा हूं, क्या है, रहा हूं, रही है, रहे हैं, रहे हैं इत्यादि लगा रहता है ना क्रिया के अंत में, तो हम समझ जाएंगे कि कंटिन्यूअस, सबसे पहले समझिए कि कंटिन्यूअस मींस लगातार कोई भी काम हो रही है, जैसे वह किताब पढ़ रहा है, तो पढ़ने का काम लगातार हो रहा है, मींस रहा है, अभी तक छोड़ा नहीं है, तो कंटिन्यूअस है। इसका मतलब कंटिन्यूअस में हम लोग रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहे, तो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को जानते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। अगर आप कुछ नहीं जान रहे हैं, या वीडियो उनके लिए जो बच्चा कुछ नहीं जानता है, टेंस के बारे में नहीं जानता है, उनके लिए मैं बता रहा हूं। अगर आप कुछ जानते हैं तो नेक्स्ट क्लास में इसी से मैं विस्तार तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो क्या है, चलिए सेंटेंस लेते हैं कि वह फुटबॉल खेल रहा है, वह फुटबॉल खेल रहा है। कैसे बनेगा सेंटेंस, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही हमने लिखा, इज का प्रयोग, इज, उसके बाद क्या है, V4 है, क्या है, V4 मींस खेलना, खेलना का V4 की इंग्लिश क्या होगा, प्ले, इसका V4 क्या हो जाएगा, ING लग जाएगा ना। तो ही इज प्लेइंग, क्या से खेल रहा है, फुटबॉल, क्या खेल रहा है, फुटबॉल। बस इस तरह से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बहुत ही आसान तरीके से जान सकते हैं। अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं बता, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचानने का नियम, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहे हो इत्यादि लगा रहता है ना, तो हम समझ जाएंगे क्या चीज कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो क्या है कि वह फुटबॉल खेल रहा है। एक और देखते हैं एग्जांपल, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट क्या है, आई, है ना, तो आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। इसके बाद V4 है, V4 बोलना मीन्स स्पीक होगा यहाँ पे, और इसमें ING जोड़ देंगे, आई एम स्पीकिंग क्या चीज, इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। बस उतारिए इसको, तुरंत फटाफट उतारते जाइए, बढ़िया रहेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कि परफेक्ट टेंस के परफेक्ट का मतलब क्या होता है, पहले समझिए, प्रेजेंट परफेक्ट है ना टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानिए। तो इसमें से क्या रहेगा, हिंदी पहचानने का नियम कि चुका है, चुका है, चुकी है और चुके हैं, चुके हैं।
हिंदी में अगर इस तरह से मिलता है हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, तो आप समझ जाइए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और इसका बनाने का नियम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कि सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस अदर। ठीक है, इसका बनाने का नियम यही है कि सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। तुम देखते हैं इसका एग्जांपल के माध्यम से, क्या है एग्जांपल के माध्यम से, वह इस किताब को पढ़ चुका है। वह इस किताब को पढ़ चुका है, कहने का मतलब है कि परफेक्ट काम हो चुका है। ठीक है, इसमें कोई लेकिन परंतु नहीं है, तो परफेक्ट है। तो क्या है, देखिए पढ़ चुका है ना, ही क्या हो जाएगा, ही हैज पढ़ना, मीन्स पढ़ना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, रीड। तो रीड का V3 क्या हो जाएगा, रीड है ना। ही हैज रेड क्या चीज, दिस बुक। वह इस किताब को पढ़ चुका है। ठीक है, अगर चुका है, चुकी है, चुके हो इत्यादि लगा रहता है तो हम समझ जाएंगे क्या चीज, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अभी मैं आपको एकदम सिंपल से बता रहा हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का क्या है, हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या रहेगा, मुख्य हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में देखते हैं क्या रहता है, कि ता रहा हूं, पी रही है और पे रहे हैं। अगर इस तरह का मिलता है आपको जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, तो आप समझ जाइए कि परफेक्ट है, कंटीन्यूअस टेंस का है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीइंग प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीइंग प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड है। तो इस तरह से हम सेंटेंस देखते हैं। इसमें दो तरह का सेंटेंस देख लेते हैं। क्या है, अगर एक सेंटेंस लिखें कि वह एक किताब पढ़ रही है। दूसरा है, वह सुबह से एक किताब पढ़ रही है। क्या है, देखिए इसमें से क्या है कि टाइम एंड टेंस, इसमें क्या है, ये टेंस हो गया, ये क्या है, टेंस है। हाँ, और इसमें क्या है, टाइम एंड टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, टाइम भी और टेंस भी। तो ये कौन सा टेंस का होगा, वह एक किताब पढ़ रही है, मीन्स प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये कौन सा है, तो वह सुबह से एक किताब पढ़ रही है, मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका क्या होगा, जैसे क्या है, वह एक किताब पढ़ रही है, तो ही इज रीडिंग ए बुक। ही इज रीडिंग ए, क्या है कि वह एक किताब पढ़ रही है, तो सी इज क्या होगा, सी इज रीडिंग ए बुक। तो इसमें क्या है कि वह भी एक किताब ही पढ़ रही है, लेकिन कब से, सुबह से है। पॉइंट ऑफ टाइम। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, जैसे अगर पॉइंट ऑफ टाइम रहे तो सीन से और फोर का प्रयोग हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसमें से सेंटेंस में दिया हुआ, तो यहाँ हम लोग सीन्स या फोर का प्रयोग करेंगे। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो यहाँ क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सीन्स का प्रयोग करेंगे। पीरियड ऑफ टाइम रहता तो फोर का प्रयोग करते। तो क्या हो जाएगा, किस तरह से बनेगा ये, कि ही हैज बीन, क्या है, रही है ना,
ध्यान देना है आप लोग को। तो क्या हो जाएगा, सी हैज बीन, सी हैज बीन, सी हैज बीन रीडिंग, सी हैज बीन रीडिंग ए बुक, ए बुक है ना। सी हैज बीन रीडिंग ए बुक कब से है, पॉइंट ऑफ टाइम में, फिक्स समय दिया गया है ना। तो क्या हो जाएगा कि सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग बनाएंगे, बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप जानिए आगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैं 2 घंटों से लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ। क्या हो जाएगा, क्या दिया है यहाँ पे, पीरियड ऑफ टाइम है 2 घंटों से, क्या है 2 घंटों से है, तो पीरियड ऑफ टाइम, तो पीरियड ऑफ टाइम में किसका प्रयोग होगा, फॉर का प्रयोग। पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा, फिक्स समय रहेगा, है ना। तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, फिक्स समय में सिंस का प्रयोग, और पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो फॉर का प्रयोग। तो क्या हो जाएगा, पहले इसको बनाइए कि मैं 2 घंटों से, 2 घंटों से क्या है कि लिख रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, आप रहा हूं, अगर आप बोलेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पी रही है, दे रहे हैं, और यहाँ पे अगर रहता क्या लिखा हुआ है कि लिख रहा है, तो उनको देखने से तो लगता है, इतना देर से समझ में आता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन नहीं, इसमें क्या है, पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ ना, पीरियड ऑफ टाइम रहे और इस तरह से रहा है, रही भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आई हैव बीन, आई हैव बीन राइटिंग, आई हैव बीन राइटिंग, लिख रहा है ना, कब से, 2 घंटों से, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। समझिए, आज मैं आपको समझा रहा हूं ओनली टेंस, पास्ट इन डिफरेंट टेंस। तो इसका पहचानने का नियम क्या है, जिस इंडिवाइस क्रिया के अंत में है ना, या तो था, थे, थी, है ना, या, ई, ए, इस तरह का रहता है ना हिंदी वाक्य में, तो हम समझ जाएंगे कि पास्ट इन डिफरेंट टेंस का है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगी, कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। जैसे क्या है, मैंने उसे बुलाया, मैंने उसे बुलाया, तो क्या होगा, बुलाया या बुलाया था भी लिखेंगे, नहीं भी लिखेंगे, किसी तरह से दिक्कत नहीं होगी। आप समझ जाइए, या ई, ए या था, थे, थी है तो कोई दिक्कत नहीं है, पास्ट इन डिफरेंट टेंस का है। इसको हम लोग सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं। तो आगे क्या है, सब्जेक्ट क्या है, मैंने मीन्स आई, है ना, V2, तो बुलाना का इंग्लिश क्या होता है, कॉल। यहाँ पे कॉल में क्या करेंगे, V2 दिया हुआ है यहाँ पे, वर्ब का दूसरा रूप, तो कॉल्ड हो जाएगा ना, आई कॉल्ड उसे, है ना। तो यहाँ पे उसे से पता नहीं चल पा रहा है कि मैं यहाँ पे हिम लिखूं या हर लिखूं, है ना। अगर मैंने जिसे बुलाने का काम कर रहा हूँ कि मैंने उसे बुलाया, इसे अगर वह क्या है ना, वो लड़का है तो लड़का क्या लिखेंगे, हिम का प्रयोग, अगर लड़की है तो हर का प्रयोग, है ना। इस तरह से हम लोग इसे लिंक पुलिंग जानते होंगे आप लोग। उसने पैसा कमाया, उसने पैसा कमाया, तो क्या हो जाएगा, उसने ही, है ना, क्या है, पैसा कमाना, कमाना इंग्लिश क्या होता है, अर्न, है ना। इसका V2 अर्न हो जाएगा, मनी, अर्न मनी, उसने पैसा कमाया। इस तरह से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं।
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या था, रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, है ना। इसमें बस पास्ट है तो था थे आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है कि हूं को हटा देना है को हटाना है। जैसे रहा था, रही थी, रहे थे, है ना, इत्यादि। तो आप समझ जाइए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बिफोर प्लस वर। यही तो है बनाने का तरीका। अब आगे देखते हैं। वह खाना खा रहा था, वह खाना खा रहा था, क्या हो जाएगा, ही और ही के साथ वाज का प्रयोग। ही वाज क्या कर रहा था, खाने का काम कर रहा है ना, तो ईटिंग, ही वाज ईटिंग फूड, ही वाज ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा था। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप समझते ही जा रहे होंगे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, परफेक्ट यहाँ ही जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट में था ना कि परफेक्ट काम किया इन्होंने, तो परफेक्ट इसमें किसी तरह से लेकिन परंतु नहीं होगा। मीन्स चुका था, चुका था, चुकी थी, है ना, चुकी थी, चुके थे, चुके थे इत्यादि लगा रखता है ना। तो मैं समझ जाता हूं, आप लोग समझ जाइएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का है। इसका स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस उसमें हैव हैज, तो हैव हैज का पास्ट हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। सिंपल से इस तरह से हम लोग देखते हैं, है ना। क्या है, सिंपल में देखते हैं क्या है कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरह से रहता है। तो हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाएंगे। जैसे वह खेल चुका था, वह खेल चुका था, क्या किया था उन्होंने, खेल चुका था। क्या बनेगा कि ही हैड, है ना, ही हैड क्या किया था, खेलने का काम, V3 ना, he had played, he had played, वह खेल चुका था। एक और एग्जांपल देखते हैं। सिंपल तो मैं जानकारी दे देता हूँ, चाहे वीडियो हो सकता है लंबी बनेगी। क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड। आगे देखते हैं लोग स्ट्रक्चर क्या है आपका, एग्जांपल ना, जिसे हम लोग उस मैच को जीत चुके थे, है ना, जीत चुके थे, हम लोग उस मैच को जीत चुके थे। क्या बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है ना, वी, उसके बाद क्या है, हैड है, हैड क्या काम हुआ, जितना का काम हुआ ना, वी हैड वन, हम लोग जीत चुके थे, क्या चीज, उस मैच को, मीन्स दैट मैच, वी हैड वन दैट मैच, हम लोग उस मैच को जीत चुके थे। तो मैं, पुलिस आने के पहले चोर भाग चुका था, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा कि सब्जेक्ट प्लस हैड, पहले सिंपल बना लेते हैं, प्लस V3 प्लस, अगर कुछ रहता है दे देंगे अदर वर्ड, नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं, प्लस B4 प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, तब बनेगा ना। क्या है कि पुलिस आने के पहले चोर भाग चुका था, तो चोर भाग चुका था, क्या बनेगा कि द थीफ, द, है ना,
द थीफ क्या है कि द थीफ हैड फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम। अंत में V2 देंगे ना, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड है। अब हम लोग आगे देखते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें क्या है पहचानने का नियम। प्रेजेंट में क्या था, ता रहा हूं, ती रही है, ते रहे हैं। इसमें क्या हो जाएगा, ता रहा था, पी रही थी और ते रहे थे इत्यादि होता है। तो आप समझ जाइए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कैसे, जैसे वह एक पत्र लिखता रहा था, है ना। सिंपल में देख रहे हैं, इसमें क्या है, सिंस फोर का प्रयोग अभी नहीं हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम नहीं है। तो सिंपल बनाते हैं, तो वह एक पत्र लिखता रहा था। तो क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर देखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बिफोर प्लस अदर। चलिए, पॉइंट ऑफ टाइम इसमें देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी आपको सिंपल से मैं समझा रहा हूं, है ना। तो क्या हो जाएगा कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस, है ना, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन बिफोर प्लस अदर वर्ड। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं कैसे बनेगा। ही had been writing a letter ना, a letter, he had been writing a letter। क्या कि वह एक पत्र लिखता रहा था। ठीक है, तो he had been writing a letter। इस तरह से मैं या आप लोग बनाएंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ ही गए होंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए आगे भी देख लेते हैं क्या है। क्या है कि फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, इंडिफिनिट यह निश्चित, है ना। देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसका पहचानने का नियम हिंदी में क्या है कि जिस हिंदी वाई क्रिया के अंत में गा, गे, गी, सिंपल से जानिए इसको कि फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है। प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस क्या है अदर। ये स्ट्रक्चर है आपका फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का। क्या करेंगे, कैसे बनेगा, जैसे मैं खाना
खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा। वह एक कलम खरीदेगी, है ना। तो क्या होगा कि मैं खाना खाऊंगा, तो आई के साथ सेल का प्रयोग करेंगे हम लोग। आई सेल ईट फूड, और क्या है, वह एक कलम खरीदेगी, मीन्स सी विल ना, सी विल क्या है, क्या करेगी, कलम को ना खरीदेगी ना, तो सी विल बाय ए पेन। ग्रामर के अनुसार से क्या है कि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे ना, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग, बाकी सब के साथ क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट के साथ जो बच जाता है आई वी को छोड़ करके विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन नहीं, आई के साथ हम विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, वी के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं, और थर्ड पर्सन के साथ सेल का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको विस्तार तरीके से बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है ना, क्या है इसका पहचानने का नियम क्या है, ता रहूंगा, क्या है, ता रहूंगा, ती रहेगी, है ना, ती रहेगी, ते रहेंगे, ते रहेंगे। अगर इस तरह से रहता है हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, तब आप समझ जाइए कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस बी बिफोर प्लस अदर वर्ड, है ना, है सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस बी प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। जैसे वह पढ़ते रहेंगे, वह पढ़ते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, he will be reading, इस तरह से आप बना सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस सेल विल बी प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। सिर्फ आप समझिए कि फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का क्या है, हिंदी पहचानेंगे और उसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बनता है ये मैं आगे बताऊंगा। नहीं, थोड़ा सा समझिए, दिमाग लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वह खेलते रहेंगे, कैसे बनेगा, he will be playing, वह खेलते रहेंगे। बस इस तरह से स्ट्रक्चर मिल गया, सेंटेंस बनाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सिंपल में देखिए कि क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट है ना, परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है, आप कैसे जानेंगे, इसका हिंदी पहचानने का नियम क्या है। सबसे पहले उधर क्या था, प्रेजेंट इंडिफिनिट में चुका हूं, चुकी हो, चुके हैं। पास्ट में क्या था, चुका था, चुकी थी, है ना, चुके थे। तो फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर पहचानने नियम, बस हिंदी वाक्य के अंत में
गी लगाना है तो क्या है, परफेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, चुकूंगा, चुकूंगा, चुकेंगी, है ना, और चुके, चुकेंगे। ठीक है, इस तरह से रहेगा, चुकेंगे, चुकूंगा, चुकेगी, चुकेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसका क्या है बनाने का नियम, स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट प्लस सेल, इसमें सेल विल का प्रयोग, सेल विल, है ना, प्लस है प्लस भी प्लस हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, मैं इस किताब को पढ़ चुकूंगा, क्या हो जाएगा, आई शैल हैव पढ़ना है तो रीड दिस बुक। इस तरह से आपको भी बनाना, सिंपल समझ जाइए कि इस तरह से रहता है तो आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस को जानिए। आगे देखते हैं। आगे क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसका पहचाने नियम क्या है, ती हुई होगी, ते हुए होंगे, ता हुआ, है ना, ता हुआ होगा। इस तरह से आप रहता है अगर हिंदी में, या तो ता रहा होगा, या ती रही होगी, है ना। अगर इस तरह रहता है, ता रहा होगा, ती रही होगी, या ती हुई होगी, ते हुए होंगे, ता हुआ होंगे, तो आप समझ जाइए कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अगर क्या है अगर क्या है कि यानी क्या है कि जो है ती हुई होंगी, ते हुए होंगे, ता हुआ होंगे, ता रहा होगा, ती हुए होगा, इस तरह से रहता है तो आप समझ जाइए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सिंपल इतने समझिए भी। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस शैल हैव, है ना, शैल हैव बीइंग प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। अगर क्या है कि पॉइंट ऑफ टाइम रहता है फिक्स, तो आपको मिलेगा ता रहा होगा। जैसे वह 2012 ईस्वी से पढ़ाता रहा होगा, तो पॉइंट ऑफ टाइम मिल रहा है, तो इस तरह से आपको हिंदी सेंटेंस में मिलेगा। अगर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है तो इस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो क्या है कि सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। जैसे क्या है कि वह खेलती हुई होगी, मीन्स खेल ही रही होगी, तो क्या होगा, सी विल हैव बीन प्लेइंग,
शी विल हैव बीन प्लेइंग, वह खेलती हुई होगी। अगर ऐसा रहे कि सिंस, यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे फ्यूचर क्या है कि आपका फ्यूचर टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं होता है। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम रहे तो सिंस का प्रयोग हम नहीं करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें से सिंस की जगह पे लोग फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, फ्रॉम, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं होता है, इतना अभी मान लीजिए आप, ठीक है, कि सिंस का प्रयोग जो है फ्यूचर टेंस में नहीं होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो जैसे क्या हो जाएगा कि वह 2012 ईस्वी से पढ़ाता रहा होगा, तो क्या हो जाएगा कि वह 2012 ईस्वी से, ही हैज बीन, है ना, ही क्या है कि he will have been teaching from 2012, ठीक है, इस तरह से आप लोग बनाएंगे। चलिए ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग टेंस समझ गए होंगे। और क्या है कि टेंस मैं आपको विस्तार तरीके से, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे जानकारी ही दे रहा था, सिर्फ जानकारी दे रहा था कि टेंस क्या है, कि टेंस के 3 भेद होते हैं, प्रत्येक का 4 भेद होता है। तो इस तरह से मैंने आपको सिर्फ झलक बताया है, इसको मैंने क्या होता है सिर्फ एक बार समझिए, बाकी नेक्स्ट क्या है आपको विस्तार तरीके से मैं आपको बताऊंगा। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको समझ में आया होगा तो कृपया वीडियो को क्या मेरा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग शेयर भी करें। धन्यवाद।